नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 25 जून की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से देखेंगे सैटेलाइट में कहां कहां बारिश की एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि बारिश की एक्टिविटीज हमें तमाम रीजनों पर आज रात को ज्यादा तेज दिखाई देंगी और शाम से ही एक्टिविटीज हमें शुरू होती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन शाम से भी 2 घंटे पहले ही एक्टिविटीज हमें शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। आप साफ साफ देख सकते हैं बादलों का प्रभाव यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रात तक कई स्थानों पर भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, कई स्थानों पर आंधी तूफान के साथ में एक्टिविटीज देखी जा रही हैं और ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। यानी कि ये जो राजस्थान का पूरा रीजन है, यहां पर बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन आप ऐसा ना समझे कि बारिश की एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे और सबसे पहले हमें जो बारिश दिखाई दी है वो राजस्थान पे ही दिखाई दी है। यहां पर बादल पहुंच चुके हैं और रात के टाइम में कई स्थानों पर तेज एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। देखिए, यही बादल हमें पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हमारा अनुमान था कि ये बादल हमें आगे की तरफ पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो पश्चिमी राजस्थान के कई रीजनों को ये कवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, दक्षिणी रीजन की बात करें, यहां हमें थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे। पूर्वी रीजन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें पूर्वी रीजन पे दिखाई देगी, लेकिन जो उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भी बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पे भी एक्टिविटीज हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। रात के टाइम में थोड़ी सी एक्टिविटीज यहां और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और गुजरात की बात करें तो जैसा कि हमने कहा था कि मध्य और दक्षिणी रीजन पे थोड़ी सी एक्टिविटीज अच्छी दिखाई देंगी, तो मध्य रीजन पर थोड़े से बादल ज्यादा बने हुए हैं। देखिए, यही बादल हमें दक्षिणी रीजन पे भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे और मध्य रीजन पे भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश दिखाई देगी। देखिए, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो जो उत्तरी रीजन है यहां हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज आज रात को दिखाई देने वाली है। इस समय भी कई स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमें जो पश्चिमी और मध्य रीजन है यहां थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, बादलों का प्रभाव यहां पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विदर्भ की बात करें तो यहां पे भी हमें आज रात के टाइम में थोड़ी सी एक्टिविटीज अच्छी दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आइए जान लेते हैं मानचित्र में कि बारिश की एक्टिविटीज हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 25 जून की बात करें तो उत्तरी भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। यानी कि हरियाणा पंजाब का जो उत्तरी रीजन है यहां तक मानसून पहुंच चुका है, लेकिन इसके बावजूद हमें बारिश की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा अच्छी बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें हरियाणा और पंजाब पे अब तक देखने को नहीं मिली है। हल्की फुल्की एक्टिविटीज यहां चलती हुई दिखाई दे रही है। और एक जो सिस्टम हमें पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन पे दिखाई दे रहा था, ये हमें अब पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमें उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके प्रभाव से हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर कई स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमें दिखाई दे रहा है, इसके चलते हुए इस सिस्टम से एक ट्रफ लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है जो इस सिस्टम को कनेक्ट करेगी। और यहां से इस सिस्टम को जो बंगाल की खाड़ी पे बना हुआ है इस सिस्टम को कनेक्ट करने वाली है। तो ये जो ट्रफ लाइन रहेगी वो इसी तरीके से जाती हुई दिखाई देने वाली है। तो इन स्थानों पर थोड़ी सी भारी एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो उत्तरी रीजन है यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी हमें तेज एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि मानसून ने यहां दस्तक दे दी है। तो यहां पे भी एक्टिविटीज अब हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान पे हमें मध्य और दक्षिणी रीजन में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देने वाली है। जयपुर से लेके और मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ की बात करें, यहां पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, कुचेरा से लेके ब्यावर और मेड़ता सिटी की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए, अजमेर किशनगढ़ की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद, पाली से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो रीजन रहेगा यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। ये बारिश हमें थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। जोधपुर, जालौर, सिरोही का जो रीजन है यहां पे भी हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अगर हम बात करें बीकानेर से लेके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और घरसाना से लेके अनूपगढ़ और खजूवाला, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी की बात करें, किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हल्के बादलों का प्रभाव यहां पे भी हमें दिखाई देने वाला है। देखिए, अगर हम बात करें हिंडौन, बयाना, करौली की, तो यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। दौसा से लेके अलवर की बात करें और शाहपुरा, कोटपुतली, पावटा की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी।
देखिए भरतपुर और धौलपुर की बात करें, हल्की बारिश की संभावना यहाँ पे भी हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पानी, सरदार शहर का, यहां हमें थोड़ी सी संभावना कम दिखाई दे रही है, यानी कि बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें पंजाब की, तो अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट, तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा और जालंधर, लुधियाना, यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए चंडीगढ़ की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पटियाला में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। गुरदासपुर से लेके पठानकोट और शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बठिंडा, मनसा, संगरूर की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए हरियाणा की बात करें, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, करनाल से लेके रोहतक और सिरसा से लेके चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो बेल्ट रहेगी यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दिल्ली की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज अभी हमें दिल्ली पे बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई दे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ से लेकर बुलंदशहर, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ हमें थोड़ी सी तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यहाँ में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। बरेली से लेकर पीलीभीत, यहाँ पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए बांदा, चित्रकूट में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, यहाँ में भारी बारिश दिखाई देगी। बहराइच, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। फैजाबाद से लेके बाराबंकी और जौनपुर, आजमगढ़, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। वाराणसी से लेके और जो गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। सोनभद्र से लेके मिर्जापुर, चंदौली की बात करें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेके इलाहाबाद की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। कौशाम्बी में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर बादल जरूर दिखाई देंगे, हो सकता है किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। और देखिए अगर हम बात करें बिहार की, तो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, ये जो रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पटना से लेके और जेहानाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ की बात करें, हल्की ही बारिश यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। बक्सर की बात करें, बूंदाबांदी हो सकती है। और सिक्किम की बात करें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पे हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। कोलकाता में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। दीघा से लेकर पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया, यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें, झारखंड में हमें ज्यादातर स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ज्यादातर इंपैक्ट हमें झारखंड से लेके और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन है, यहां दिखाई देने वाला है। चाहे पेंद्र से लेके अंबिकापुर और सरगुजा से लेके कोरिया, बलरामपुर, सूरतपुर, ये जो रीजन है छत्तीसगढ़ का, यहां पे हमें थोड़ी सी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जसपुर तक बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें, देखिए बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की, यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है। मध्य और दक्षिणी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा के, तो यहाँ पे भी हमें जो भवानीपटना, बलागीर, फुलबाड़ी है, यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ से लेकर राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। देखिए पुरी से लेकर भुवनेश्वर, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर भी बारिश की एक्टिविटीज अच्छी दिखाई देने वाली है। और देखिए अगर हम बात करें विदर्भा की, तो विदर्भा के रीजन पे, यानी कि जो महाराष्ट्र का रीजन है विदर्भा, यहाँ पे बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। यवतमाल, वाशिम में तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर तक मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। चंद्रपुर से लेके गढ़चिरौली, यहाँ पे हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गोदिया, भंडारा में भी हल्की बारिश दिखाई दे रही है। जालना, हिंगोली, नांदेड़ की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, हल्की बारिश दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर कोकण महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। गुजरात का हाल देखें, देखिए दक्षिणी रीजन पर थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। और देखिए ये जो रीजन है दक्षिणी गुजरात का पूर्वी रीजन, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई दे रही है।
भावनगर से लेकर सुरेंद्रनगर और अमरेली तक भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। राजकोट में हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर हल्की बारिश दिखाई दे रही है। सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पे भी महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, ये जो रीजन है यहाँ में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, तो जो दक्षिणी रीजन है यहां हमें भीषण बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। गरजने वाले बादल रहेंगे और बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। मध्य और उत्तरी रीजन जो है यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। और देखिए, बाकी जो दक्षिणी रीजन है यहां बहुत ज्यादा हमें बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। केरला पर बारिश की एक्टिविटीज जरूर देखी जाएंगी। बाकी के स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां थोड़ी सी भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, यहां में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मुरैना में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। और देखिए, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके आगर और रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये जो रीजन रहेगा यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां दिखाई दे रही है। बरवनी, झबुआ में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। देखिए, देवा, सरदा की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, हल्की बारिश दिखाई दे रही है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल और इटारसी से लेकर भोपाल की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, हत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर से लेकर टीकमगढ़ और सीधी, सिंगरौली, यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दामोह, कटनी की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और डिंडोरी, मंडला से लेके और शहडोल का जो रीजन है यहां में थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। उमरिया में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जबलपुर से लेके बालाघाट और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा से लेके नैनपुर, ये जो रीजन रहेगा यहां पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।